हम लोग अंतर विभाजन के लिए सूत्र पढ़ रहे हैं, इसलिए बस हम लोग अंतर विभाजन के बारे में ही पहले जानेंगे। अंतर विभाजन मीन्स क्या होता है मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। अंतर अंतर विभाजन के लिए सूत्र, ये मैं आप लोग को सूत्र बता दे रहा हूँ। फार्मूला, अब देखिए इसका फार्मूला होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ये x बराबर था, क्योंकि इसको x को यहाँ ना लिखकर और यहाँ ना लिख कर यहाँ पर लिखते हैं, ठीक ना, x बराबर, ठीक है। अब y बराबर हम लोग का क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अंतर विभाजन, अंतर विभाजन जब भी अंतर विभाजन कहेगा या सिर्फ कहेगा कि विभाजित करते, तो हम लोग समझेंगे कि यह अंतर विभाजन ही दिया है। कहने का मतलब प्रश्न दे देगा, मान लीजिए मैं एक प्रश्न पढ़ रहा हूँ, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, एक प्रश्न पढ़ के सुना दे रहा हूँ, उसको आप लोग कैसे पहचानेंगे कि यह अंतर विभाजन कर रहा है कि बाह्य विभाजन कर रहा है। ये भी बहुत ही कन्फ्यूजन की बात होती है कि आखिर प्रश्न कह क्या रहा है, ये भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। कहने का मतलब इसमें ना अंतर दिया है न बाह्य दिया है, तो जब भी कोई भी न दिया हो तो हम लोग क्या मानेंगे, अंतर विभाजन ही मानेंगे, अंतर विभाजन। यह अंतर विभाजन के लिए फार्मूला है, इसको आप लोग अपने माइंड में बनाकर याद करके रख लीजिएगा। इसका फिगर अपने दिमाग में बना लीजिएगा, ताकि जब भी आप लोग को याद करना हो तो बस फटाक से आप लोग उसको समझ जाएं। और यह फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसलिए आप लोग इसको भूलें मत, इसको अच्छे तरीके से याद करें और याद करने के बाद इसको समझें। अब मैंने आप लोग को अंतर विभाजन के लिए सूत्र मैंने बता दिया। अब रहा अंतर विभाजन होता क्या है, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि अंतर विभाजन क्या होता है, और जो यह हम लोग का m1 x2 m2 और x1 क्या होता है मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। अब देखिए मैं आप लोग को आगे अब ले चल रहा हूँ। अब देखिए, अब आप लोग को अंतर विभाजन, मान लीजिए कोई यह बिंदु है और यह कोई बिंदु है, ठीक है। मान लीजिए मैं आप लोग का 7.2 का पहला क्वेश्चन, 7.2 का एक्सरसाइज 7.2 का मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही क्या कर दे रहा हूँ, हल कर दे रहा हूँ, ठीक है। हल करके मैं आप लोग को समझाऊंगा। समझिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक 7.2 का क्वेश्चन ही हल कर दे रहा हूँ। मान लीजिए यह कोई बिंदु है, पहले बिंदु ही रखे, पहले अभी रेखा ना बनाए, पहले बिंदु रखे ताकि आप लोग को बेटर समझ में आएगा, क्योंकि पहले रेखाओं का बना दूंगा तो शायद आप लोग समझेंगे नहीं। कह रहे हैं उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु, पहला बिंदु को -1, इसका निर्देशांक दिया है 7, और दूसरा बिंदु 4, यह दिया है 4, को मिलाने वाले रेखाखंड को। अब देखो इसको क्या करें, को मिलाने वाले रेखाखंड को, यह हम लोग का रेखाखंड हो गया। अब रेखाखंड आप लोग जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूँ। रेखा के किसी निश्चित भाग को क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। जैसे ये हम लोग की रेखा पैमाने के दोनों ओर अंतहीन रूप से बढ़ने की कल्पना करें, उसे हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। मतलब पैमाने के दोनों तरफ अंतहीन रूप से बढ़ने की कल्पना करें तो उसको क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। और रेखा के किसी निश्चित भाग को क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। जैसे कि ए और बी हम लोग का क्या हो गया, रेखाखंड हो गया, रेखाखंड। और यहाँ से चूंकि इसका कोई यह पॉइंट क्या कर दे रहा है, इसका सीमा निर्धारित कर दे रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की आपकी सीमा है, आप भैया यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। क्योंकि रेखा होती है वह इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है, अर्थात बाएं भी जा सकती है, अर्थात दाएं और बाएं भी जा सकती है। समझ में आ गया, ये हो गया हम लोग का रेखाखंड हो गया। आप लोग इसको बेहतर समझे होंगे, जहाँ तक उम्मीद है। अब देखिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जैसे कि कह रहा है
कि मिलाने वाली रेखाखंड को 2 संबंधे 3 के अनुपात में विभाजित करता है। 2 संबंधे 3, ये संबंधे है, ठीक ना, इसको संबंधे बोलते हैं, संबंधे, इसको संबंधे बोलते हैं। और ये जो 4 को रहता है वो समानुपाती का चिन्ह होता है। क्या होता है? समानुपातिक का प्रतीक होता है। समझ में आ गया? अब देखिए, तो कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ये दो हम लोग का बिंदु दे दिए, बिंदुओं को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करे। तो चूंकि इसमें बाह्य दिया नहीं है तो क्या मानेंगे? यह मानेंगे कि अंतः विभाजन करे। तो अंतः विभाजन जब करेगा तो अंतः विभाजन के लिए मैं आप लोग को फार्मूला यह बताया था। आप लोग इस फार्मूले को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा प्लीज़। आप लोग इसको नोट कर लेंगे ताकि आप लोगों को समझने में कोई तकलीफ ना हो। तो आप लोगों ने इस फार्मूले को नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, अब देखिए यहाँ से, क्योंकि मैंने बता दिया, इस प्रश्न को समझा दिया। अब कह रहा है 2 संबंध 3 के अनुपात में विभाजित करा, अर्थात कोई यहाँ से रेखा होगी, यह रेखा होगी जो इसको क्या करेगी, जो हम लोग की प्रारंभिक रेखा थी उसको 2 संबंध 3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो यह हम लोग का पहला पार्ट यहाँ से और यहाँ तक 2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ गया? 2 संबंधे 3 के अनुपात में विभाजित करें तो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा हम लोग का। तो आप लोग इस बात को समझ गए। तो यह जो होता है यहाँ से यहाँ तक जो 2 है, यही पहला वाला m1 का मान हो जाएगा और दूसरा वाला m2 का मान हो। जब फर्स्ट नंबर पर है तो जो विभाजन होता है, अर्थात यह जो इसको अनुपात में विभक्त कर रहा है, तो इसको पहले वाले को m1 से दिखाते हैं और इस दूसरे वाले को m2 से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात हम लोग व्यक्त करते हैं। तो फार्मूला में, और हम लोग का यह x1 का मान होता है पहला वाला, या यह y1 का होता है। अर्थात कहने का मतलब यह x1 और y1, और यह होता है x2 और y2, अर्थात यह हो जाएगा और यह हो जाएगा। तो आप लोग इस बात को जानिए, हम लोग इसमें से किसी भी निर्देशांक को पहला या निर्देशांक या दूसरा मान सकते हैं। इसमें कोई बांड नहीं है कि हम लोग इसी को पहला निर्देशांक मानेंगे और ये दूसरा मानेंगे। ये जो x1 और y1 है, यह सिर्फ यह बता रहा है कि यह पहले निर्देशांक का पहला भुज है और पहले निर्देशांक का दूसरा कोटि है, और यह दूसरे निर्देशांक का पहला भुज है और दूसरे निर्देशांक का क्या है, y कोट है। अर्थात यह जो x और y है, इसको निरूपित करने का, अर्थात इसको व्यक्त करने का तरीका होता है, इन लोगों को व्यक्त करने का निर्देशांकों को। और जो कि यह 1 है तो यह पहले निर्देशांक का पहला भुज और पहला कोट, और x2 और y2 है तो दूसरे निर्देशांक का दूसरे निर्देशांक का क्या हो जाएगा, दूसरा भुज और दूसरा कोटि हो जाएगा। इससे यह तात्पर्य होता है, इस अंक से और कुछ नहीं तात्पर्य होता है। तब इसको हम लोग हल करें तो देखिए, अंतः अनुपात में विभाजित कर रहे हैं तो हम लोग को इस बिंदु का ही निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इस बिंदु के निर्देशांक हम लोग x और y कर लेंगे तो ये सबसे भिन्न हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि इसमें x1 y1 x2 और y2 है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो अर्थात हम लोग इसका पहले भुज ज्ञात करेंगे। तो x जो होता है हम लोग का, x जो क्या होता है, x हम लोग का होता है भुज होता है। क्या होता है, x हम लोग का भुज होता है, और भुज बराबर ज्ञात करेंगे तो क्या होता है फार्मूला, आप लोग को मैं ऊपर बताया फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। समझ में? m1 पहला रेखाखंड का जो पहला मान होगा, जिसको मतलब विभक्त किया होगा, उसको अनुपात में व्यक्त किया होगा, तो यह अनुपात का पहला अंक हो जाएगा, पहला m1 का मान हो जाएगा, जो दूसरा हो जाएगा वो m2 का मान हो जाएगा। इस बात को आप लोग समझ रहे हैं। तो m1 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, m1, या पहले हम लोग m1 का मान रख दें, या आप लोग इसको क्रम से लिख देंगे क्या कि m1 का मान बराबर 2, m2 का मान बराबर 3, और y1 का मान 7, और x1 का मान -1, और y2 का मान -3, और x2 का मान 4। ऐसे लिखकर तब आप लोग फार्मूले में इसको पुट ऑफ करेंगे। या तो आप क्या करेंगे, इसको बस इस चित्र को बना लेंगे, तो आप बनाकर उसमें जो मान जैसे दिया है उसको पुट ऑफ कर लेंगे, तो आपको यहाँ पे भरने में इसी को देखकर आप लोग बस भर लेंगे।
तो यम1 का मान हम लोग का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मैं अभी आप लोग को बताया हूँ। और इसके बीच में गुणा का चिन्ह है। और x2 का मान हम लोग का क्या है, x2 का मान हम लोग का 4 है। प्लस अब क्या होगा यम2 का मान 3 है। और इंटू x1 का मान हम लोग का है -1 है बटा यम1 प्लस यम2 यानी यम1 का मान 2 और प्लस यम2 का मान 3 हो गया। 3 मैं अच्छे से बना दूँ इसको, 3 समझ में आ गया इतना। तो अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हम लोग का x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 4 दूनी 8 प्लस और 3 का में 3 बटा 5 बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 8 प्लस और माइनस 3 बटा 5 बराबर कितना हो जाएगा यह 5 बटा 5 बराबर 1। यह क्या आ गया 1 आ गया। अब हम लोग का x बराबर तो आ गया, तो x की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। x की जगह पे 1 आ गया। और y का मान हम लोग निकालेंगे तो y बराबर क्या फार्मूला बताया था यम1 और बाकी सब वही रहेगा, बस x की जगह पे क्या हो जाएगा, क्या होगा y2 होगा। और यहाँ x1 की जगह पे y1 हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। तो यम1 y2 प्लस m2 y1 यम1 प्लस यम2। बस समझ गए इतने बात को आप लोग समझ गए फार्मूले को। तो अब क्या करेंगे, इतना आप लोग पहले नोट कर लीजिए, तब मैं इसको मिटाकर मैं थोड़ा आगे लिख दूँ या इसी में हल कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अच्छे से बस देखिएगा। यम1 का मान 2, y2 का मान हम लोग का कितना है y2 का मान यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे y2 का मान हम लोग का -3 है, तो y2 का मान -3 है। प्लस m2 का मान हम लोग का 3 था। m2 का मान ये देखिए m2 का मान 3 है। चूँकि हम लोग पहले वाले को यम1 और दूसरे वाले को यम2 के नाम से व्यक्त करते थे, यम2 का मान हो गया। और प्लस नहीं, गुणा का चिन्ह हो गया, बीच में गुणा का चिन्ह होगा ना, यम2 y1 का मान हम लोग का क्या था y1 का मान 7 था। इसको मैं मिला दे रहा हूँ, आप लोग सके समझ लेंगे। y1 का मान 7 हो गया बटा 5 हो जाएगा। यम1 और प्लस यम2 का मान कितना हो जाएगा 5 होगा। आप लोग इसको समझ लीजिएगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब 3 दूना के 6 -6 प्लस 17 बटा 5। तब क्या हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 21 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 15 बटा 5 घटाएंगे तो 3 आएगा। कितना आएगा 3 आ गया। तो हम लोग का क्या निर्देशांक हो गया, निर्देशांक में पहले भुज को लिखते हैं तो 1,3 यही हम लोग का इसका निर्देशांक होगा, यही हम लोग का आंसर होगा। इसी को हम लोग को लाने के लिए मतलब अंतःविभाजन के सूत्र से हम लोग को क्या करना था, ज्ञात करना था। आप लोग इसको समझ गए हैं।